अजमेर से खबर आ रही है। बता दें कि शेल्बी हॉस्पिटल और सीनियर सिटीजन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अवेयरनेस और समस्या समाधान शिविर होटल सरोवर पोर्टिको मित्तल मॉल में आयोजित हुआ। शिविर के प्रारंभ में विधायक अनीता भदेल, डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस खत्री, डॉक्टर आशीष एरन, डॉक्टर प्रिया सुराणा, डॉक्टर एसपी कौशिक, डॉक्टर दिनेश चौधरी, विजय योगी, लचिता भट्ट, मनीष चौधरी का अपर्णा उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। शिविर में डॉक्टर खत्री ने बताया कि घुटनों के दर्द का प्रथम कारण हमारी एवरेज आयु बढ़ाने के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल का बदलना है। हमारी फिजिकल एक्सरसाइज शून्य हो जाने के कारण हमारे घुटनों कम उम्र में ही जवाब देने लग जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी में 3 घंटे में मेरी चलना शुरू कर देता है। रोबोटिक सर्जरी एक नवरी और विशेषज्ञ की और संचालित व नियंत्रित की जाने वाली सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें रोबोट का उपयोग होता है। रोबोटिक सर्जरी में घुटना प्रत्यारोपण में दर्द रहित सर्जरी होती है जिसमें 3 घंटे बाद ही रोगी चलना फिरना शुरू कर देता है। रोबोटिक सर्जरी में मात्र 15 मिनट का समय लगता है। आपको बता दें कि वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर आशीष सेरन ने वेरिकोज सर्जरी के बारे में बुजुर्गों को बताया कि बढ़ती उम्र में हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं जिसका निदान वेरिकोज सर्जरी द्वारा किया जाता है। वेरिकोज वेन्स में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शीघ्र बढ़ती नहीं हैं और ऐसे घाव वेस्कुलर सर्जरी से ठीक किया जा सकते हैं। हमारे पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और गैंग्रीन के प्रभाव को इंगित करती हैं जिसको 2 सप्ताह में सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। शिविर में अजमेर शहर की करीबन 200 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स ने उपस्थित होकर डॉक्टर खत्री, डॉक्टर एरन से अपनी समस्याओं के बारे में और उनके उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। 2 mm पे कट करना तो 2 mm पे कट करेगा, किसी को 1 mm पे कट करना तो 1 mm पे ही कट करेगा। मैं हाथ से कट करने जाऊं तो हो सकता है 2 का 5 काट दूं, 2 का 3 काट दूं, लेकिन अगर 2 mm कट करना है तो रोबोट कर सकता है। ह्यूमन एरर के चांसेस को बिल्कुल खत्म कर देता है। सर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है और वही एक्सपेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सारे तरह के किसी भी तरह का इम्प्लांट हो उसी एक सिस्टम से, सिंगल सिस्टम से लग सकता है। नेक्स्ट की ओर से, धूलाबाटा की ओर से आज यहाँ होटल सरोवर वाटिका में एक मेडिकल टॉक शो का आयोजन किया गया है जिसमें शेल्बी हॉस्पिटल से डॉक्टर एस खत्री और डॉक्टर एरन जी का टॉक शो यहाँ होने वाला है। इस टॉक शो में इस उम्र में, इस एज ग्रुप के लोगों में जो समस्याएं जनरली आती हैं, चाहे वो वेरिकोज वेन से संबंधित समस्या हो, चाहे वो घुटनों की समस्या हो, तो टॉक के द्वारा उनको, बुजुर्गों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो यदि इस समस्या से ग्रसित है तो किसी प्रकार की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकली इतनी रिसर्च और साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि अब हम घुटने बदलवा सकते हैं और उसी तरह से जीवन जी सकते हैं जैसे एक बच्चा जीवन जीता है। रोबोटिक सर्जरी के साथ में आज जयपुर में ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली, है ना, जैसा आपका ओरिजिनल घुटना होता है उसी तरह से वो रिप्लेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं इस टॉक शो के माध्यम से। तो मेंटली हमारे बुजुर्गों को किस तरह से रिलीफ मिले और वो किसी बीमारी को लेकर के चिंतित ना हो, उसका समाधान आज साइंस ने किया है। तो उससे परिचय की दृष्टि से भी आज ये टॉक शो का आयोजन धूलाबाटा सोसाइटी द्वारा किया गया है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को और साथ में सीनियर सिटीजन सोसाइटी धूलाबाटा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए इस तरह का एक मंच उपलब्ध कराया और इस तरह का एक टॉक शो का आयोजन किया। आज हमने एक पेंशन समाज का एक हेल्थ टॉक रखी थी। बेसिकली कैंप नहीं था, हेल्थ टॉक थी। नी के बारे में, हिप के पेन के बारे में उनको सबको जागरूक करना था। जागरूक करने के साथ साथ उन पेशेंट्स को देखा भी गया जो अपने एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट्स लेके आए हैं और उनको जो उचित परामर्श था उचित परामर्श दिया गया। साथ के अंदर ये भी बताया गया कि हम क्या क्या सावधानी रखें ताकि हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, और ज़रूरत पड़े तो हमें क्या करवाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, कैसे हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी क्या सावधानियां हैं सर जो जरूरत ही नहीं पड़े? क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है सर? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए। लाइफ में स्ट्रेस कभी मत लीजिए। अच्छा हेल्दी खाना खाइए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना आधे घंटे की वॉक या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपको कुछ बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी रिपेयर जो प्रोसेस होता है उस रिपेयरिंग के प्रोसेस को एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं।
तो ये 3 चीज़ करिए और आपको कभी लाइफ लॉन्ग कुछ ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली सारे लोग जो आए थे ओल्ड एज वाले लोग थे, तो अधिकतर के घुटने ख़राब थे। 1 या 2 पेशेंट जो ऐसे भी थे जिनके कूल्हे ख़राब थे, और 1-2 पेशेंट ऐसे भी थे जिनके कंधा भी ख़राब था। तो मिक्स बेसिकली जॉइंट के जो पेन थे उनके पेशेंट ज़्यादा थे। सर रोबोटिक सर्जरी के बाद आप 24 घंटे के अंदर अपने घर पे जा सकते हैं डिस्चार्ज होके। रिकवरी फास्ट होती है, टिश्यू कम कटता है और बैक टू अपने नॉर्मल एक्टिविटी जल्दी आ पाते हैं। इसलिए रोबोटिक सर्जरी चाहे हिप हो या नी हो, आपको